उस डायरी का नाम कुछ और नहीं बल्कि नौजवान लड़की की एक डायरी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसी टाइटल से नाम रखा था उनके पिताजी ने पब्लिश करने के दौरान। इट वॉज अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, डायरेक्टेड बाय एने फ्रैंक। चलिए पढ़ते हैं। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। देखिए ये डायरी दिया गया था एने फ्रैंक के द्वारा, एने फ्रैंक को यह डायरी दिया गया था, was given to Anne Frank for her 13th birthday, उसके 13वें जन्मदिवस के अवसर पर एने फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिवस के अवसर पर यह डायरी दिया गया था, जिसमें क्रॉनिकल्स का मतलब होता है वृतांत प्रकट करना, ठीक है। कालक्रम मतलब इतने वर्ष से लेकर के, जैसे कि 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक की जो भी सारी घटनाएं एने फ्रैंक की उनके जीवन में घटी, उनका सारा एक ब्यौरा वर्णन, उन सारे वृत्तांतों का एक वर्णन, उसे कहते हैं क्रॉनिकल्स। उसको क्रॉनिकल्स मतलब सीक्वेंस, मतलब एक के बाद एक, तारीख के बाद तारीख, हर तारीख को क्या क्या घटना घटी उनके साथ उनके जीवन में, जैसे कि 12 जून के बाद 13 जून को क्या हुआ, 14 जून को क्या हुआ, 15 तारीख को क्या हुआ, 16 को, 17 को, ऐसे करके 1 अगस्त 1944 तक की उनकी सारी वृत्तांतों का एक ब्यौरा, एक वर्णन डायरी में सिक्वेंसली एक अरेंजमेंट के साथ, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ होना, उसे कहते हैं क्रॉनिकलिंग ऑफ द इवेंट्स, सारी घटनाओं का वृत्तांत। तो उस डायरी में क्या था? क्रॉनिकल्स था, एने फ्रैंकी के जीवन की समस्त घटनाओं का एक वृत्तांत, जो कि शुरुआत होता है 12 जून 1942 से लेकर के और एने फ्रैंकी की 1 अगस्त 1944 की आखिरी प्रविष्टि तक की उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण घटना थी उन सब का एक वृत्तांत उस डायरी में मौजूद था, ठीक है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेज। हाँ, और ये किसने किया था? उसके पिताजी ने, ऑटो फ्रैंक्स। उनके पिताजी ने ऐसा करने को प्रोत्साहन दिया था काफ़ी। उनके जाने के बाद एने फ्रैंक और उनके परिवार से बिछुड़ने के बाद उनके पिताजी डच की भाषा, यानी कि वो किस मूल भाषा में थी? डच मूल भाषा में थी। वो जो डायरी थी उनकी डायरी इट वॉज इवन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच। उनकी डायरी मूलभूत डच भाषा में थी, जिसका ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद कई भाषाओं में किया गया उनके पिताजी के द्वारा। ऐसा यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मुझे क्या लगता है आपने पहले ही पढ़ा था, उनके पिताजी ने ट्रांसलेशन में काफ़ी काफ़ी कोऑर्डिनेट किया था कई लोगों को उनके जाने के बाद। एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला वह किताबों के रूप में चुना गया। एंड इट बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, मतलब सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली